हेलो फ्रेंड, स्वागत है वीडियो में। कल के दिन मैं वीडियो बना नहीं पाया था तो कुछ इमरजेंसी की वजह से, और आज के दिन देख लेते हैं डाटा किस तरह से निकल के आ रहा है कल के लिए। अगर आप इसकी पोजीशन देखें इंडेक्स फ्यूचर में तो इन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है। कल के दिन 18,000 थे, आज 24,000 कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल की तरफ देखें तो 1,70,000 के करीब कॉल बाइंग में है। पुट की तरफ देखें तो 3,70,000 पुट बाइंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। रिटेलर की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन कम करी है, 51,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन बुलिश साइड पे हैं, इसी मंथ लास्ट के होंगे। और कॉल्स की तरफ देखें तो कोर राइटिंग है इनके पास अभी 90,000 के करीब कोर राइटिंग है। और पुट की तरफ देखें तो 5,21,000 के करीब पुट राइटिंग है, तो ये बुलिश है मार्केट में कब से था। प्रोस की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने जो डाउन साइड की पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बुक करी है आज के दिन आई थिंक, तो अभी भी लेकिन 6,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो हैं सेलिंग के बने हुए हैं इनके। कॉल्स की तरफ देखें 80,000 के करीब कॉल राइट करी है। पुट की तरफ देखें तो 34,000 के करीब पुट बाइंग करी है, तो ये भी बेरिश है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में। DIS की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इतना कोई काम इन्होंने किया नहीं है, 21,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नेगेटिव में है। और पुट की तरफ देखें तो इनकी पुट की पोजीशन वैसी की वैसी है, इन्होंने काफ़ी देर से वैसी की वैसी पुट की पोजीशन रखी है। 1,16,000 के करीब पुट की पोजीशन है, उसमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग या कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो इनके हिसाब से मार्केट जो है अभी एक डिप लगा सकती है। स्टॉक फ्यूचर का डाटा देख लेते हैं एक बार किस तरह से है। स्टॉक फ्यूचर देखें तो FIS ने स्टॉक फ्यूचर में अभी थोड़ी सी और शॉर्ट पोजीशन बनाई है स्टॉक्स में। 1,43,000 है। रिटेलर बुलिश है, 13 लाख से ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोस की तरफ देखें तो प्रोस ने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर आज सेल करे हैं, और DIS के पास तो 14 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट में है, और थोड़े से और आज इन्होंने ऐड ऑन करें। एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं किस तरह से है निफ्टी की। 31 अगस्त की एक्सपायरी है, 0.81 PCR है, बीरी साइड पे है। बी के लिए देखें तो 19,500 मेजर रेसिस्टेंस है, 19,450 और 19,500 मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है यहाँ पे। 12 मिलियन के करीब कॉन्ट्रैक्ट हैं। और मेजर अगर सपोर्ट की माने तो अभी के लिए जो हाईएस्ट पुट राइटिंग है 19,400 के लेवल पे है। उसके बाद में अगर देखें तो सीधी पुट राइटिंग 19,000 के लेवल पे है, बीच में कहीं पे भी इतनी काम नहीं है। 19,300 पे थोड़ी सी, मतलब 350 से लेके 19,400 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट है। उसके बाद में आपको मार्केट 19,250 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी पुट राइटर नहीं है। अगर कल के दिन थोड़े बहुत पुट राइटर आए तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन हो, थोड़ा सा सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकले और फिर वापस से नीचे की तरफ आए। अगर थोड़ा सा गैप अप हुआ तो हो सकता है मार्केट गैप अप होने के बाद में वहीं से सेलिंग आपको दिखा दे। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 31 अगस्त की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी 0.84 PCR है। निफ्टी की तरफ बीरी साइड पे है। और अभी के लिए देखें तो ऊपर की तरफ कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग इतनी है नहीं। मेजर जो अभी के लिए सपोर्ट मान के चलिए पुट राइटिंग का है 44,500 का लेवल है, 44,500 450 का लेवल है। मेजर सपोर्ट की तरह अभी 44,450 पे ही क्लोजिंग हुई है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो 44,200 फर्स्ट टारगेट, और नीचे की तरफ 44,000 तक आपको जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। अगर देखें तो 44,000 पे भी आज कोई इतनी पुट राइटिंग हुई नहीं है। मेजर जो पुट राइटिंग हुई है 43,800 के लेवल पे है, तो अगर 44,400 के नीचे निकला तो 44,000 तक मार्केट आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है करीब, तो इसके प्रीमियम थोड़े से चीप है। फिर निफ्टी देखें PCR 0.77 है, बीरी साइड पे है। मेजर अभी देखें 19,800 का लेवल मेजर रेसिस्टेंस है, 19,750 और 800 का लेवल। उसके बाद में देखें कहीं भी इतनी कोर राइटिंग है नहीं। 700 के लेवल के बाद में सीधी जो कोर राइटिंग हुई है आज के दिन 19,500 के लेवल पे है। मेजर एक 19,600 का लेवल है, इस पर कोर राइटिंग है थोड़ी सी। अगर 19,700 के नीचे सस्टेन होना शुरू हुआ मार्केट तो 19,600 तक जा सकता है, और 600 को अगर ब्रेक किया तो सीधा 19,500 510 तक के लेवल आपको फिर निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। ऊपर की तरफ मेजर रेसिस्टेंस 19,800 है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट में कोई भी बुलिशनेस नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसका PCR और चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। एक बार चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम। फिर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है।
और अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है मेजर सपोर्ट पे हुई है 19,700 के लेवल पे। और जिस हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से जो ट्रेंड था, यहाँ से बाइंग हुई थी यहाँ तक आज के हाइस तक, तो ये अभी इसके मेजर 50% के सपोर्ट पे, अगर फिबोनाची आप ड्रॉ करते हो तो इसके 50% 0.5% के लेवल पे है। अगर इसको ब्रेक करता है 19,666 का जो लेवल है यहाँ तक, यहाँ कहीं भी ओपन होता है तो हो सकता है थोड़ा सा छोटा सा गैप डाउन होता है। वैसे तो यूएस फ्यूचर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, क्योंकि पॉल साहब की स्पीच है आज, तो उस वजह से डर का माहौल चल रहा है। और अगर मार्केट मान के चलिए छोटा गैप डाउन होता है इसी जोन में, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इसी के पास मिलती है, तो यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी मेजर सपोर्ट था, इसके नीचे आया, काफ़ी देर कंसोलिडेट करके ब्रेक किया है, तो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 10 से 15 पॉइंट का शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यही हो जाएगा 19,630 से 19,620 का लेवल। यहाँ पे काफ़ी प्राइस एक्शन हुआ है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ गया तो 19,500 514 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। मतलब जहाँ से ये शुरुआत हुई थी बुलिश रैली की, वहीं पे आता हुआ मार्केट आपको दिखाई दे सकता है। अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो गया 19,600 के करीब ही हो गया, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि इस जोन पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। हो सकता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ही यहाँ पे ओपन हो, उसको ब्रेक करके यहाँ तक चली है, तो इमीडिएटली ट्रेड मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा पुल बैक मिलता है, यहीं से रेजिस्टेंस लेता है, तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। बाइंग का ट्रेड अगर कोई भी देखना हुआ तो किसी सपोर्ट पे कोई पुल बैक मिलेगा या स्कैल्प मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। और मेजर जो अभी के लिए अगर देखें तो फिन निफ्टी में पीसीआर काफ़ी बेरिश है, कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग बिल्कुल नहीं है। अगर पुट राइटर आते हैं तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हुआ मार्केट, तो ऊपर की तरफ 19,760 तक जा सकता है, और मेजर रेसिस्टेंस 19,800 का लेवल है। तो इसके ऊपर निकलना मार्केट के लिए अभी मुश्किल है। तो अगर बुलिश साइड पे मिलेगा स्कैल्प करके देख सकते हैं, बेरिश साइड पे मिलेगा तो भी कल के दिन थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट ट्रेंड ना दिखाए, क्योंकि आज और 2 दिनों से ट्रेंडिंग चल रहा है, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज टू बेरिश साइड पे ही रहने की आशंका है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम फिन निफ्टी वाला ही सिचुएशन है। फिन निफ्टी थोड़ा सा बेरिश साइड पे है ज़्यादा। अगर बैंक निफ्टी देखें तो ये भी 0.5 के लेवल पे ही पहुंचा हुआ है अभी, क्योंकि यहाँ से इसने 44,900 के पास से बाइंग हुई थी, तो 44,900 43,900 से 44,900 तक 1000 पॉइंट के लेवल तक गया है। तो अभी 44,450 50% एग्जैक्ट 50% पे क्लोजिंग दी है। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप होता है यहाँ कहीं 44,300 350 के करीब, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए और वहाँ से नीचे की तरफ जाना शुरू करे, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वहाँ से 44,000 के नीचे शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं, ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। फर्स्ट टारगेट आपका 44,200 150 हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर जहाँ से ये रैली शुरू हुई है वहाँ तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखें तो बीच में कोई इतना मेजर सपोर्ट नहीं है। ये भी अगर देखें तो बाइंग के हिसाब से यहाँ पे कोई इतना प्राइस एक्शन हुआ नहीं है। मेजर यहाँ तक ही मार्केट आपको 43,950 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर निफ्टी देखें तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बिलिश था आज भी, ड्यू टू रिलायंस में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, काफ़ी सेलिंग आई है, और निफ्टी अपने लॉस के करीब ही पहुंचा हुआ है। अगर देखें तो निफ्टी ने जहाँ पे क्लोजिंग दी है मेजर सपोर्ट के करीब ही क्लोजिंग दी है, 19,380 का लेवल है। तो अभी अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा होता है 19,350 इस जोन में कहीं पे भी गैप डाउन होता है, ये मेजरली एक जोन रहेगा 19,300 से लेके 19,380 का लेवल है। अगर इस जोन में कहीं पे भी गैप डाउन होता है तो यहाँ तो पहले ऊपर रेसिस्टेंस की तरफ आए, वहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं, या इस जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 19,237 का हो जाएगा, और अगर 19,300 के नीचे निकला तो फिर तो आपको सीधा 19,200 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि निफ्टी के सेक्टर थोड़े से ज़्यादा बेरिश है। रिलायंस देखे तो आज काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस दिखाई है। तो अगर कल के दिन बैंकिंग भी थोड़ा सा, फाइनेंस और बैंकिंग भी बेरिश साइड पे रहा, तो हो सकता है रिलायंस, बैंकिंग और फाइनेंस अगर इनएक्टिव रहा तो निफ्टी आपको इन लॉस को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है।
क्योंकि बैंक निफ्टी अगर देखें तो थोड़ा सा अभी भी इतना ज़्यादा बेरिश नहीं है जितना निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी जहाँ पे क्लोजिंग हुई है मेजर सपोर्ट है, तो 0.5 का लेवल है और मेजर सपोर्ट है फिबोनाची का। इसके नीचे आया तो जहाँ से बायर्स जो हैं, अगर बैंक निफ्टी में देखें तो जहाँ पे बायर्स ने इतनी बाइंग करके कैंडल, अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो बुलिश कैंडल के टॉप पे क्लोज किया है। यहाँ पे आपकी वेडनेसडे की क्लोजिंग थी उसी के पास, अगर इसके नीचे आना शुरू हुआ तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई है वो ट्रैप होंगे, पोजीशन काटना शुरू करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ इसी जोन पे आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ये गिरा तो निफ्टी जो है और ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट ने 0.5 लेवल से ही सपोर्ट ले लिया, अगर यूएस फ्यूचर जो है रिकवर कर गए, तो अगर बुलिश ट्रेड कोई भी हुआ तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, अगर यहीं से सपोर्ट, कल के दिन फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हो गई, यहीं पे मार्केट यहीं तक आया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला, तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। 44,700 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये 0.5% पे ही है रिट्रेसमेंट पे, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाए अगर इसके ऊपर रहा तो। अगर इसके नीचे रहा तो फिर तो कॉन्टेस्ट जो है बेरी साइड पे ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है, इसके नीचे गया तो फिर सीधा सीधा ये 44,100 तक लैंड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इतना प्राइस एक्शन है नहीं, ये बुलिश कैंडल ही है जो बनी हुई है। यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आएगा ये जो बायर है ये पोजीशन काटते काटते यहाँ तक ले आएंगे। थैंक यू।